हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण टेट्स प्लानेट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा थॉर्नडाइक से संबंधित कुछ नियम जिन पर हमने एक क्लास पहले से ली हुई है। आज हम उसके आगे के जो थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के 5 सहयोगी या 5 गौण नियम दिए, आज हम उस पर चर्चा करेंगे डिटेल में विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो कृपया लास्ट तक हमारी वीडियो के साथ बने रहें। ठीक है, आज हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के 5 सहयोगी नियम। उन 5 सहयोगी नियमों में सबसे पहला जो थॉर्नडाइक ने अपना नियम दिया था वो था मानसिक स्थिति का नियम। पहला और जो फर्स्ट नियम था वो था मानसिक स्थिति का नियम। सीखने के इस नियम में थॉर्नडाइक ने बताया कि बच्चा के बाहर की जो कंडीशन होती है, बच्चे के बाहर की जो परिस्थिति होती है वो उसकी मनोवृत्ति या अभिवृत्ति पर निर्भर करती है। और इसी के आधार पर थॉर्नडाइक ने इस नियम को मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम भी बताया है। इसमें इन्होंने ये बताया कि जब बच्चा किसी भी पाठ को या किसी भी चीज को सीखने के लिए मानसिक रूप से अगर वो तैयार है तो वह उस चीज को आसानी से ग्रहण कर लेता है, वह उस चीज को आसानी से समझ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बच्चा किसी चीज को मानसिक रूप से सीखने के लिए तत्पर नहीं है या मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं है तो वह उस चीज को समझ नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो चीजें उतनी अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी। इसीलिए इस नियम के आधार पर उन्होंने ये बताना चाहा कि यदि टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहा है और बच्चा किसी पाठ को या किसी चीज को सीखने के लिए मानसिक रूप से अगर वो तत्पर नहीं है या किसी कंडीशन में वो तैयार नहीं है और जबरदस्ती बच्चे को उस पाठ को पढ़ाया जा रहा है, उस टॉपिक को बताया जा रहा है, लेकिन अगर वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो क्या होगा कि बच्चा सीख नहीं पाएगा। बच्चे को जो सिखाने का मकसद है टीचर का वो कहीं ना कहीं असफल हो जाएगा। उसमें बच्चे के दिमाग में उस चीज को सेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये काफी कुछ डिपेंड करता है सीखना ना सीखना कि वो बच्चा सीखना आखिर चाहता है या नहीं, वो सीखने के लिए तैयार है या नहीं। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे सीखने के लिए तत्पर नहीं है, कुछ सीखना ही नहीं चाहते और हम जबरदस्ती उनको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा सीख नहीं पाएगा और अगर थोड़ा बहुत सीख भी लेगा तो वो कुछ ज्यादा दिनों तक अपने दिमाग में उस बात को या उस टॉपिक को नहीं रख पाएगा। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि जब बच्चा किसी चीज को मन से अंदर से उसकी इच्छा हो उस चीज को सीखने की, तब बच्चों को जो चीज सिखाई जाती है वो चीज उसके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाती है और वो उस चीज को आसानी से सीख लेता है। उसको सीखने में ज्यादा समस्या भी नहीं आती है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे नियम में जो बात कही थी, वो जो दूसरा नियम था वो था साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन के नियमों में उन्होंने क्या बताया कि अगर किसी व्यक्ति के सामने कोई कंडीशन आती है और कोई कंडीशन को वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, उस चीज को सीखने के लिए या उस कार्य को करने के लिए किस तरीके से वो रिस्पॉन्स करता है, वो उस चीज को करने के लिए बार बार एक ही अनुक्रिया को दोहराता है। और ऐसा करने में क्या होता है कि उस व्यक्ति को उस चीज को सीखने की या उस कार्य को करने की आदत हो जाती है। और वो क्या करता है कि जब एक ही कंडीशन, इस नियम के आधार पर उन्होंने ये बताना चाहा कि जब व्यक्ति के सामने एक ही कंडीशन बार बार आती है, इन्होंने अपने प्रयोग में जब उन्होंने क्या करा था, बिल्ली पर इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, बिल्ली पर, जो काफी हद तक बहुत ज्यादा सफल रहा है। इसमें इन्होंने क्या बताने की कोशिश की थी कि बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया जिस पर क्या लगा हुआ था, एक लीवर लगा हुआ था।
अर्थात बोल सकते हैं कि उस लीवर में से क्या होता था, जैसे ही बिल्ली के पैर उस लीवर पे पड़ते तो वो बिल्ली क्या हो सकती थी, उससे बाहर निकल सकती थी। और उसके सामने क्या रख दिया, बिल्ली के जस्ट पिंजरे के सामने एक मछली का टुकड़ा रख दिया। अब क्या होता है, बिल्ली को जैसे भूख लगने की कंडीशन होती है, अर्थात मतलब बिल्ली बहुत ज्यादा भूखी होती है और बिल्ली को सामने जो मछली का टुकड़ा है वो साफ साफ दिखाई देता है, तो वो क्या करती है, उसको देख कर प्रतिक्रियाएं करना स्टार्ट कर देती, कुछ अनुक्रियाएं स्टार्ट करना कर देती है, ठीक है, कुछ रिस्पॉन्स करती है। तो इसमें जो बिल्ली होती है वो क्या करती है, इसमें कुछ रिस्पॉन्स करती है मछली के टुकड़े को देखकर। अब ये जो मछली का टुकड़ा है, ये मछली का टुकड़ा ये क्या है, इसके लिए स्टिमुलस या फिर बोल सकते हैं उद्दीपन, मछली के लिए किसका कार्य करता है, स्टिमुलस या उद्दीपन का कार्य करता है। और इस मछली के टुकड़े को देखकर बिल्ली क्या करती है, उस पिंजरे में उसको पकड़ने के लिए, उसको भूख के कारण उसे देखकर अंदर ही अंदर अनुक्रियाएं करने लगती है, उछलने कूदने लगती है। और उछलने कूदने लगती है मतलब कि बिल्ली क्या कर रही है, यहाँ पर रिस्पॉन्स कर रही है, बिल्ली यहाँ पर क्या कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है, मतलब कि अनुक्रियाएं कर रही है। अब जब क्या कंडीशन होती है कि बिल्ली जब रिस्पॉन्स करती है मछली के टुकड़े को देखकर, तो इस पिंजरे के अंदर बहुत ज्यादा उछल कूद करने लगती है और बहुत ज्यादा उछल कूद करने के बाद एक कंडीशन ऐसी आती है कि उसका पैर इस पिंजरे में लगे लीवर पर जैसे ही पड़ता है तो बिल्ली क्या करती है, पिंजरे से बाहर निकलकर मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। अब थॉर्नडाइक ने इसी प्रयास को बार बार जब करा, बाद में क्या हुआ, मछली के टुकड़े को फिर रखा गया, बिल्ली को वापस पिंजरे में रखा गया, तो फिर उन्होंने क्या देखा कि अब जो बिल्ली फिर उसको देखकर बार बार प्रतिक्रियाएं कर रही है, बार बार रिस्पॉन्स कर रही है और बहुत ज्यादा उछल कूद करने से बिल्ली का जो प्रयास है वो क्या होता जा रहा है की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। हमने देखा कि जैसे बिल्ली पहली बार में मछली को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा उछल कूद करती है, बहुत ज्यादा प्रयास करती है और तब जाके लास्ट में वो सफल हो जाती है और मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन को जब बार बार थॉर्नडाइक ने दोहराया, बार बार यही प्रयोग बार बार उन्होंने किया, तो उन्होंने क्या देखा कि बिल्ली को अब मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं नहीं करनी पड़ती है। वो पहले की अपेक्षा बहुत कम समय में क्या करती है, पिंजरे के लीवर को दबाकर मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या था, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम बोलते हैं प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि बिल्ली जितने ज्यादा एफर्ट लगाती है, जितने ज्यादा मैक्सिमम टाइम प्रयास करती है, वो क्या करती है, उतनी ही त्रुटि उसकी कम होती जाती है। वो पहले मछली को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा उछल कूद करती थी, बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं करती थी, लेकिन जैसे जैसे ये प्रयोग थॉर्नडाइक ने बार बार दोहराया, तो क्या हुआ कि अब मछली की जो रिस्पॉन्स है, जो अनुक्रियाएं हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो क्या हुई, पहले की अपेक्षा कम हुई। अब वह बहुत ही कम समय में बहुत आसानी से क्या करने लगती है, मछली के टुकड़े को प्राप्त करने लगती है। इसके बाद ऐसी भी कंडीशन आती है कि मछली कुछ समय पश्चात सिर्फ एक बार में पिंजरे के लीवर को दबाकर मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। तो साहचर्य परिवर्तन का नियम में उन्होंने ये बताया कि अब यहाँ पर क्या हो गई, मछली को देखकर बिल्ली की अनुक्रियाएं करना क्या हो गई, उसकी एक आदत हो गई, उसकी एक हैबिट आ गई। और साहचर्य परिवर्तन का नियम ये बताता है कि अब यहाँ पर जो स्टिमुलस है, ये जो उद्दीपन है, अगर यहाँ पर हम उद्दीपन को चेंज भी कर दें, ठीक है, तो मछली सिर्फ क्या करेगी, वैसी ही प्रतिक्रियाएं करेगी जो पहले से करती आई है। वो उसको देखकर उछल कूद करने लगती है, उसको देखकर पिंजरे में घूमने फिरने लगती है, अनुक्रियाएं करने लगती है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने उसकी कंडीशन, ये जो स्टिमुलस था, ये जो उद्दीपन था, हमने क्या करा, चेंज कर दिया, उसकी कंडीशन चेंज कर दी, लेकिन वो उस चीज को पाने के लिए अभी जो एफर्ट लगा रही है वो पहले की तरह ही लगा रही है। अर्थात उनके कहने का मतलब ये था कि हम जो प्रतिक्रियाएं करते हैं, अगर हमारे सामने जो स्थिति है हम उसको कभी कभी क्या करते हैं, चेंज भी कर देते हैं, तो व्यक्ति उस प्रतिक्रियाओं को भी पुरानी आदत के हिसाब से ही अनुक्रियाएं
करता है। ठीक है, इन्होंने साहचर्य परिवर्तन के नियम में ये बताया। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा नियम। जो तीसरा नियम था वो था आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा नियम क्या था? आंशिक क्रिया का नियम। अब आंशिक क्रिया के नियम में इन्होंने क्या बताया? तो आंशिक क्रिया के नियम में इन्होंने बताया कि जब बच्चा किसी परिस्थिति को देखता है तो वो उस परिस्थिति को सोल्व करने की कंडीशन में पूरी संपूर्ण परिस्थिति को नहीं देखता है, बल्कि उस प्रॉब्लम या उस कंडीशन का छोटे छोटे पार्टों में या छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उस परिस्थिति को, उस समस्या को सोल्व करने की कोशिश करता है। जैसे अगर हम देखें, आज हम एज अ टीचर के रूप में देखें या स्कूल में हम क्या करते हैं कि टीचर जब किसी भी पाठ्य योजना बनाता है तो उसमें वो क्या करता है, बच्चों को ना कि पूरा एकदम सिखाने की कोशिश करता है, वो क्या करता है, उस चीज को धीरे धीरे कालखंडों में डिवाइड करके पूरे पाठ्य योजना को, पूरे सिलेबस को धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड करके और उसको उस पर अध्ययन कराता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि बच्चे के सामने जब कोई परिस्थिति होती है तो वो उस परिस्थिति को पूरी तरीके से ना देखते हुए उस परिस्थिति को छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे हिस्सों में देखते हुए उन छोटे से हिस्सों पर काम करने की कोशिश करता है और उन छोटे छोटे हिस्सों को सोल्व करके वो पूरी परेशानी को सोल्व कर लेता है। ठीक है, ये जो विधि है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर है। लगभग मतलब छोटी छोटी कंडीशन जिनको वो सोल्व करता है उसी के आधार पर वो पूरी समस्या को सोल्व कर लेता है। ठीक है, जहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं चौथी कंडीशन। ये जो चौथी कंडीशन है, चौथा जो नियम है, चौथे नियम में उन्होंने बताया चौथा नियम जो इन्होंने दिया था वो नियम था बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम में उन्होंने क्या बात की है? इस नियम में उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है या किसी बच्चे के सामने कोई नवीन परिस्थिति क्रिएट होती है तो वो उस परिस्थिति को सुलझाने के लिए, उसको समाधान ढूंढने के लिए वो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करता है। उस चीज को ना जाने कितने तरीकों से सोल्व करने की कोशिश करता है। कभी एक अलग स्ट्रेटजी के साथ तो कभी दूसरी अलग स्ट्रेटजी के साथ, या फिर किसी नए नए अलग अलग तरीकों से उस चीज को सोल्व करने की कोशिश करता है। और कब तक करता रहता है? जब तक कि उस समस्या को समाधान ना कर ले, उस समस्या का सॉल्यूशन ना निकाल ले। तो बहु प्रतिक्रिया के नियम में उन्होंने बताया कि जब समस्या व्यक्ति के सामने आती है तो वो किसी एक चीज को लेकर काम नहीं करता, अनेक तरीकों से वो उसे सुलझाने की कोशिश करता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि उन अनेक तरीकों में से एक तरीका ऐसा वो ढूंढ लेता है जिससे वो समस्या को सोल्व कर सके। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो हम क्लासेस में देखें तो टीचर भी क्या करता है, किसी भी चीज को सिखाने के लिए कई तरीके से कोशिश करता है। कभी कोई बच्चा किस तरीके से सीख पाता है, तो यदि कोई बच्चा इस तरीके से सीख पाता है तो कोई दूसरा बच्चा अलग तरीके से सीख पाता है। कोई सिंपल मेथड चाहिए, किसी के लिए कोई अलग एडवांस तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाने की कोशिश करता है टीचर, ताकि वो किस चीज को सीख सके। इसी प्रकार यही कंडीशन है कि जब हम क्या करते हैं, किसी चीज को सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम एक तरीकों पर ना जाकर बल्कि उसको बहुत सारे तरीकों से कोशिश करते हैं और हम किसी ना किसी एक तरीके में सफल हो जाते हैं। उस कंडीशन में व्यक्ति को बहुत ज्यादा संतोष उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं इसके पांचवें और लास्ट नियम के बारे में। इनका जो पांचवा और लास्ट नियम था वो था समानता का नियम। वो था समानता का नियम। समानता के नियम को हम सादृश्यता का नियम भी कहते हैं। तो हम देखते हैं अब समानता के नियम में क्या इन्होंने बताया। समानता के नियम में इन्होंने ये बताया, ये इस चीज पर निर्भर करता है कि व्यक्ति इस
समस्या से रिलेटेड किसी दूसरी परिस्थिति को पहले सोल्व कर चुका है या नहीं। क्योंकि जब बच्चे के सामने या किसी व्यक्ति के सामने कोई नई परिस्थिति आती है तो वह उसका दिमाग ऐसी जगह लगाता है या फिर उसको किसी दूसरी कंडीशन से रिलेट करने की कोशिश करता है और दूसरी ऐसी कंडीशन से रिलेट करने की कोशिश करता है जो पहले बच्चा कर चुका है या पहले व्यक्ति उस चीज को अनुभव कर चुका है। तो वो उसी के आधार पर इस समस्या को भी सुलझाने की कोशिश करता है। ये जो नियम है, समानता का नियम या फिर सादृश्यता का नियम, ये पूर्ण पहले के अनुभव पर आधारित होता है। बच्चा पहले के अनुभव के आधार पर ही इस परिस्थिति को भी सुलझाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके दिमाग में होता है कि हम इससे जुड़ी हुई या इससे मिलती जुलती हुई समस्या पहले सोल्व कर चुके हैं और किस तरीके से कर चुके हैं, क्या तरीका अपनाया था, उसी तरीके को ध्यान में रखते हुए, उसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए बच्चा इस चीज को भी सीखने की कोशिश करता है, इस चीज को भी सुलझाने की कोशिश करता है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये पांचों नियम जो थॉर्नडाइक ने सहयोगी नियम दिए थे अपने अधिगम से रिलेटेड, वो पांचों नियम हमने अच्छे से देखे और अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर हमारी ये आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और आपके जो भी कमेंट्स हो इस वीडियो से रिलेटेड वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके बाद हम एक से बढ़कर एक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपकी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें हम आपके लेवल को एक अच्छे स्तर तक ले जा सकें। हमसे जो भी संभव कोशिश होगी हम उसमें आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं और तत्पर हैं। बस आप लोगों का साथ चाहिए और लास्ट तक आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।